हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकम टॉपर पे। और जैसा कि क्लासेस चल रही थी समाकलन की, तो समाकलन की कल हमने क्लास पढ़ाई थी। हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे। मैंने बोला था कि जो अगली क्लास आएगी उसमें मैं क्वेश्चन खत्म कर दूंगा और उसके बाद में हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हैं बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडसा समाकलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने तीनों क्वेश्चन खत्म करते हैं और फिर से हम टॉक करेंगे उसके ऊपर। उससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। उसके कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में हम थोड़ा सा आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं जो हमारे क्वेश्चन बच गए थे। तो बेटा कल 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने खत्म कर दिया था जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये किसके चल रहे हैं? तो ये चल रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, समझ रहे हो? सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन, मतलब वो जो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन था वही चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं। तो अपना 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/e⁻x माइनस का 1, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा बोलने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें करना यह है कि हमें e⁻x का मल्टीप्लाई और e⁻x का डिवाइड करना है, क्योंकि दूसरा कोई यहाँ पे तरीका है ही नहीं जिससे आप कुछ भी कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे e⁻x है, यहाँ पे आप आंशिक भिन्न भी नहीं बना सकते हो क्योंकि e⁻x है। e⁻x का कोई तरीका नहीं। अगर x स्क्वायर होता है, x क्यूब होता तो कुछ आप कुछ ना कुछ जोड़ घटा कुछ करते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए करोगे आप क्या कहोगे? आप कहोगे अंश व हर में e⁻x से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा किया तो आगे आ जाएगा e⁻x अपॉन e⁻x माइनस का 1 और dx। ओके, ठीक है। अब यहां से अगर आप e⁻x क्या मान लोगे? t मान लोगे, तो जब उसका आप करोगे डिफरेंशिएशन तो e⁻x dt इक्वल टू dx इक्वल टू dt आ जाएगा। बिल्कुल सर आ जाएगा। तो यहां पे मैंने कहा आप मान लो लेट e⁻x इज इक्वल टू t, तो हो जाएगा e⁻x dx इज इक्वल टू dt। ओके, बात समझ में आ गई? अगर यहां पे बात समझ में आ गई है तो आप जानते हो e⁻x dx को क्या लिख दोगे? dt लिख दोगे। और यहां पे आपको एक तरीका मिल गया, एक साधन मिल गया जिससे आप आंशिक भिन्नों में इसको चेंज कर सकते हो और अपने क्वेश्चन में को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकते हो। तो यहां पे क्या किया? यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन 1/e⁻x का माना t, तो t और t माइनस का 1 और dt। ओके, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जानते हो अब इसको उठाओगे आंशिक भिन्न बना लोगे। कैसे? सर यहां पे उठाया 1/t माइनस 1, तो हो जाएगा a/t प्लस b/t माइनस का 1। तो अगर हम यहाँ पे a को वैल्यू की निकालने की कोशिश करें तो आ जाएगा a t माइनस का 1 प्लस b। एक जब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? रख दो t इज इक्वल टू 0। जब आप रखेंगे t इज इक्वल टू 0 तो b हो जाएगा 0, तो a का ही मान आएगा। तो यहाँ पे आपने रखा 0 इज इक्वल टू, समझते जाना? हाँ ठीक है, यहाँ पे 0 कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे t थोड़ा होना है। 1 इज इक्वल टू a, यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस 1 तो आ जाएगा माइनस का a, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब बात करें अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हम रख देंगे a इज इक्वल टू 1। अगर रख दें तो निकल t इज इक्वल टू 1 रख दें, तो रख दिया t इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपको a और b की वैल्यू क्या है पता है, तो आप यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या कर दो? वैल्यू रख दो। रखोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन a 1/t। ए क्या है? ए की वैल्यू है माइनस का a, तो माइनस का आ जाएगा बाहर, तो माइनस का 1/a। ठीक है, प्लस b की वैल्यू है प्लस का 1, प्लस का 1/t माइनस का 1। जानते हो दोनों में क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो अगर इसके करेंगे तो आ जाएगा माइनस का log t प्लस log t माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा c। अगर बेटा फेर बदल करो, इसको अब आगे ले लो और इसको पीछे ले लो, तो log m माइनस log n हो जाएगा। देखो ऐसे कर लो, लिख लो log t माइनस 1 माइनस log t और प्लस का c। तो बात करें तो हो जाएगा log m अपॉन n। ठीक है, और प्लस का c। आप जानते हो t इक्वल टू आपने क्या लिया था? सर हमने t इक्वल टू लिया था e⁻x। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आ जाएगा log t माइनस 1, तो e⁻x माइनस 1 अपॉन t, तो e⁻x और प्लस का c।
ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? तो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर कंसेप्चुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो कोई भी दिक्कत आएगी नहीं क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलो तो फटाफट निपटाते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले कॉन्सेप्ट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण। हटा दें इसको, सर हटा दो। जैसे कहा करें तुरंत स्क्रीनशॉट करना है तो तुरंत कर लेना है, ठीक। चलो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो बहुत ही अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक पे, ताकि जल्दी खत्म करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी जल्दी पहुंच सके, ठीक है। बात करते हैं बेटा 22 नंबर क्वेश्चन की। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2। बेटा बेहद सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो आप t मानोगे, ठीक है। तो आप सीधे सीधे आंशिक भिन्न बना लो, तो क्या आ जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस का 2, ठीक, ऐसे आ जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू a x माइनस का 2 प्लस b x माइनस का 1, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू निकालना है, अगर x जगह पे क्या रख दें, x जगह पे रख दो 2, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2 तो रखोगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 2 रखा तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। अगर हम रख दें पुट x इज इक्वल क्या, अगर 1 रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगी, 1 रख दो, यहाँ पे भी 1 रख दो, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 रखोगे 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 और b इज इक्वल टू जानते हो अब 2 तो हो ही गया है। बस जाके अपना मान रख दो। a इज इक्वल टू क्या है, तो सर a इज इक्वल टू है माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1, ओके, प्लस b क्या है, तो b है 2, तो 2 कर लो बाहर, 1 अपॉन x माइनस 2, और आप जानते हो dx हर जगह होता ही है, तो माइनस का log x माइनस 1, ठीक है, और प्लस का 2 log x माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। तो सर बिल्कुल हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा c, अगर सही से लिखने की कोशिश करें, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अगर तुमको लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2 log x की x माइनस 2। तो आप जानते हो हमने आपको एक चीज़ सिखाई है कि अगर बेटा कभी लिखा होता है log m टू दी पावर n तो ये हो जाता है n log m हो जाता है कि नहीं हो जाता, सर बिल्कुल हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो नहीं लिख दोगे log m की पावर n, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सर बिल्कुल लिख देंगे। वही यहाँ पे करना है, तो आ जाएगा माइनस का log x माइनस 1, ये बाहर लिखा हुआ है 2, तो 2 बाहर कब आया होगा, जब ये इसकी पावर में रहा होगा, log m टू दी पावर n में रहा होगा, तभी तो लिखा गया होगा log m log n, सॉरी n log m, वही पावर कहाँ यहाँ आ जाती है। तो अगर मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो पावर को फिर से ऊपर ले जाएंगे, तो आ जाएगा प्लस का log x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का c, तो ये क्या है, माइनस है, तो log m माइनस का log n, तो हो जाएगा log m अपॉन log n और प्लस c। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये देखो हो गया आपका आंसर, हो गया, समझ गए। तो यार बेहद सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। हटा दें, चलो देखो अब करते हैं अपना 23 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में हम आगे की एक्सरसाइज में आगे कॉन्सेप्ट में फटाफट चलते हैं, ठीक है। चलो देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखो, तो इसमें अपना ऑप्शन मिला लेना कि कौन सा आपका ऑप्शन सही, ठीक है। ये चीज़ तो बताने वाली है नहीं कि ये भी चीज़ हम बताएं छोटी छोटी, ठीक है। चलो बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में थोड़ा सा क्लू है, थोड़ा सा देख लेना उसको। लिखा हुआ है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1, ऐसे ही लिखा हुआ है। जी हाँ, ये प्लस का 1 है। अब यहाँ पे बताओ, जैसे बाहर लिखा हुआ है x, तो अगर x स्क्वायर में अगर ले आऊँ, मतलब अगर यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर को अगर t मान लो तो आपका सिंपल नहीं हो जाएगा, बाकी ऐसे तो आपका आएगा नहीं। तो आपने कहा कि x का अंश व हर में गुणा करने पे, भैया गुणा कर दो, तो आ जाएगा x अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1 और dx। अब आप जानते हो कि अगर यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। आपको तो x dx मिला है, तो आप 1/2 इधर ले आओगे, 1/2 dt यहाँ पे जाके बेटा रख दो, तो क्या रख देंगे,
तो ये देखो 1 और dx से बेटा खत्म हो जाएगा, उसी का 1/2 dt रख देंगे, ठीक है। क्या रखेंगे 1/2 1 अपॉन, इसको क्या लिया है t लिया, तो t और t प्लस का 1 और dt। अब इसको उठा लो, आंशिक भिन्न बना लो। कैसे बनाओगे, बाकी हालांकि आपको आता है लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपने लिया t और t माइनस t प्लस 1 लिया, a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस का 1, ठीक। तो 1 इज इक्वल टू क्या, 1 इज इक्वल्स टू a t प्लस का 1 प्लस bt। अगर बेटा रख दें t इज इक्वल टू 0, अगर रख दें पुट t इज इक्वल्स टू 0, तो 1 इज इक्वल टू, इसको ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 1। और अगर हम t इज इक्वल टू अगर माइनस का 1 रख दें, क्या रख दें, t इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस का b, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ तक आ गया, हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रखना चाहें तो यहाँ पे रखेंगे जाके, तो 1/2 बाहर है तो उसको 1/2 को बाहर बना रहने दो। a क्या है, तो 1 अपॉन t dt, ऐसे बाहर रहेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। और फिर हो जाएगा माइनस का, जो कि b क्या है, माइनस का 1 अपॉन t प्लस का 1 और dt। तो यहाँ से अगर हम करने का प्रयास करें तो हो जाएगा 1/2 log t माइनस log t प्लस का 1। ये क्या लिखा हुआ है, log m माइनस का log n, log m माइनस का log n, तो 1/2 log m अपॉन log n, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c। अब आप जानते हो कि आपको किसकी वैल्यू रखनी है, t इज इक्वल टू आपने क्या माना है, तो सर हमने t इज इक्वल्स टू माना है एक्स स्क्वायर, तो बेटा जाके वैल्यू रख दो, देखना यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2 log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का c। ये है आपका आंसर, देख लो आंसर, फटाफट देख लो, फटाफट देख लेंगे आंसर। अब यहाँ से 7.5 खत्म होती है। अब हम चलेंगे अगली एक्सरसाइज के, थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेहद अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। चलो चलें आगे, कर लिया इस जिसको करना है स्क्रीनशॉट, देखो आगे, हटा दें जी सर, बिल्कुल हटा दो। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ताकि कल के लिए हमारा अच्छा खासा मैटर हो जाए, ताकि कल हम अगली एक्सरसाइज 7.6 शुरू कर सकें, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और कई बार आप लोग नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अब जो बेटा आया, जो समाकलन आया, उसे बोलते हैं खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या बोलते हैं। तो अब जो आया अगला कॉन्सेप्ट आया, उसको बोलते हैं खंडशः समाकलन, या बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। मतलब अब क्या करेंगे, तो हम पार्ट निकाल के, मतलब पार्ट करके हम क्या किया करते हैं, पार्ट करके हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा हम इसमें प्रकाश डालेंगे कि अगर इसका कोई अगर फॉर्मूला एक हमें मिल जाएगा तो बेहद आसान रहेगा। तो अभी बेटा हमने क्या किया, तो अभी हम क्या करते थे, अभी जो हमारा एक हमें होता था, एक हमें जो भी दिया जाता था, जो भी फंक्शन दिया जाता था हमें, तो उसमें क्या किया जाता था कि या तो हमने खंडशः से किया, या तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब या तो हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ आ गया, ठीक है, और या तो हमें क्या आ गया, पार्ट बनाने के लिए आ गया। लेकिन जब कभी ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए, जब कभी ऐसे फंक्शन आ जाए जिनको ना तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ना ही उनके पार्ट बना सकते हो, दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक आ गया कि समाकलन कीजिए x cos x का, तो अब बताओ दोनों में से किसी को भी मान के क्या आप सब्स्टिट्यूट एक दूसरे कर सकते हो, तो जी नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ पे आप आंशिक भिन्न बना सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन बना सकते हो, तो सर बिल्कुल नहीं बना सकते। तो जब इस टाइप के बेटा आपको समाकलन आ जाएंगे कि कोई दो अलग अलग टाइप के समाकलन, ये क्या है, तो ये है अपना एल्जेब्रिक, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों का कोई एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं है, समझ रहे हो। तो जब इस टाइप के आपको
इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाएंगे, तब आपको ये जो विधि है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट या खंडशः समाकलन, ये काफी लाभकारी सिद्ध होगी, आपको काफी नॉलेज देगी ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले तो इसके महत्व समझ लो कि जब आपके सारे हथियार फेल हो जाएंगे तब ये ब्रह्मास्त्र है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब आपको समझ में ना आने लगे कि हमें कोई भी मेरा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तब आप इस पे विचार जरूर करेंगे, तो इससे पक्का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो है इसकी उपयोगिता। अब ये आता कैसे है? तो इसमें क्या होता है, इसमें दो फंक्शन दिए होते हैं, तो हम इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड। मतलब अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में जो भी तरीके हैं, चीजें हैं, कैसे किसको फर्स्ट मानते हैं, कैसे सेकंड मानते हैं, कैसे क्या मानते हैं, बात की बातें हैं, फिलहाल आप समझ लो। तो यहां पे आपको क्या देके आएंगे, आपको दो फंक्शन देके आएंगे, fx gx, दो फंक्शन देके आएंगे, उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, तो अब अगर कभी आपको दो फंक्शन दे दिए जाएंगे तो फार्मूला क्या होगा, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अब बेटा क्या है, तो यहां पे क्या हुआ कि हमने कहा एक कोई फंक्शन है u और एक कोई फंक्शन है v। क्या है, एक कोई फंक्शन लिया u और एक लिया v, इसको मान लो फर्स्ट, मान लो इसको मान लो सेकंड, ओके। तो अब क्या हुआ कि इनका दो हमने फंक्शन लिया, तो इनका क्या कर दो, तो इनका कर दो डिफरेंशिएशन। कुल मिला के हम आपको फार्मूला बताने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर एक बार मैंने आपको डेरिवेशन बताया तो डेरिवेशन तो नहीं, लेकिन कम से कम फार्मूला जरूर आपको याद रहेगा, ठीक है। तो एक हमने क्या लिया, दो हमने लिए, जो कि ये दोनों क्या है, अवकलनीय है, दोनों का अवकलन हो जाता है अलग अलग। ऐसे मैंने दो फंक्शन ले लिए, एक हमने लिया u और एक हमने ले लिया v, ओके। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक हमने लिया u और एक हमने लिया v। तो क्या हुआ कि भाई सब लोगों ने कहा कि इसका क्या कर दो, तो इसका कर दो बेटा समाकलन, क्या कर दो, सॉरी इसका कर दो अवकलन। तो d/dx इसका निकाल लो। तो अगर बेटा d/dx निकालना होता है, दो कोई फंक्शन दिए हो तो कैसे निकालते हो, तो पहले को छोड़ के दूसरे का समाकलन, सॉरी दूसरे का अवकलन। ऐसे तो करते हो कि नहीं करते हो, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन। ऐसे ही तो किया जाता है जब कभी हमारे दो चीज़ें आ जाती हैं, जब कभी दो फंक्शन आ जाते थे, ठीक है। तो दूसरे का किया तो आ गया du/dx, x के रिस्पेक्ट में ही हम कर रहे हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में ही हम समाकलन कर रहे हैं। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, तो अब क्या किया, जब हमने यहाँ तक निकाल लिया तो क्या हुआ कि तो फिर ये हुआ कि दोनों का क्या कर दो, दोनों साइड का कर दो अब डिफरेंशिएशन। तो हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ का बेटा समाकलन करोगे, ध्यान से देखना, जब दोनों तरफ का क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो जैसे ये इसकी डिफरेंशिएशन है और इसी का अगर आप समाकलन कर दो, मैंने कहा था किसी भी संख्या का अगर अवकलन है, अगर उसी का समाकलन कर दिया जाए तो वही संख्या आ जाती है कि नहीं आती, ध्यान से समझो, वही संख्या आती है या नहीं आती है, बताओ वही आती है कि नहीं आती, तो सर बिल्कुल निश्चित रूप से वही आ जाती है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ये uv ही नहीं आ जाएगी, तो सर बिल्कुल uv आ जाएगी। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भैया लिख दो डिफरेंशिएशन इसका du/dx और प्लस का डिफरेंशिएशन v du/dx, लिख दिया भैया डिफरेंशिएशन। क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप करोगे कि u वाला इधर रोक लोगे और v वालों क्या करोगे, उधर आप ट्रांसफर कर दोगे। तो अगर यहाँ पे बेटा, अगर हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करें, अगर यहाँ पे हम बताने का काम करें, तो अगर अब देखो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से मानना क्या है, तो आप मान लो, तो हमने मान लिया, क्या मान लिया, तो हमने माना कि u इज इक्वल टू क्या है आपका fx है, और u इज इक्वल टू fx है, और dv/dx क्या, dv/dx इज इक्वल टू क्या है आपका gx है। ऐसा आपने मान लिया। ये हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं और इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे आपका फार्मूले से ही लेना देना रहेगा। तो आप देख लो कि ये सिद्ध कैसे की जाती है। मान लिया इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख दो, u वाला इधर छोड़ देना है और बाकी सबको उठा के उधर क्या करना है, आपको ट्रांसफर कर देना है। u वाला इधर छोड़ो, बाकी क्या करो, ट्रांसफर कर दो। तो हमने कहा u वाला इधर ला दो, तो हमने कहा u वाला रखना है, तो u dv/dx समाकलन करना है इसका, ठीक है। अब वन ये देखो है, तो ये वाला v वाला इधर इसको ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा uv माइनस का समाकलन v
डी यू अपॉन डी एक्स। तो भैया अगर यहाँ पे अगर फंक्शन रखने की कोशिश करें, इसको क्या माना है, तो एफ एक्स माना है, इसको क्या माना है, जी एक्स माना है। देखो इसको जी एक्स माना है, इसको एफ एक्स माना है, ठीक है। तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स का समाकलन, यही तो है। बताओ एक फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, एक फंक्शन क्या है, जी एक्स है, उसका क्या किया है हमने, समाकलन किया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर हम यहाँ पे u निकालने की कोशिश करें तो u तो भैया निकला क्या है, u को हमने माना है fx, तो बेटा v क्या हो जाएगा, बताओ v क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे dv dx, तो अगर हम dv इज इक्वल टू उधर ले जाएं dx तो dv इज इक्वल टू gx dx हो जाएगा। और अगर दोनों का कर दें क्या, समाकलन, दोनों का क्या कर दो, अगर समाकलन कर दो तो v x इज इक्वल टू क्या, सॉरी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा समाकलन gx dx। देखो कैसे हम v निकाला, dv इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स यहाँ से कर दोगे और दोनों तरफ का कर दो समाकलन, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स डी एक्स नहीं आ जाएगा। बताओ भाई v का किया समाकलन, dv का समाकलन क्या होगा, v हो जाएगा। अरे x का समाकलन 1 इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है, x होता है, ऐसे ही 1 इंटू डी वी का समाकलन v हो जाएगा। और इसका हमें करना नहीं क्योंकि इसे v का तो हमने मान निकालना था। तो हाँ v का मान आ गया समाकलन जी एक्स और डी एक्स, फिर माइनस कर दिया। तो अब बताओ डी यू अपॉन डी एक्स का क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स का क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स को क्या बोलोगे, तो डी यू अपॉन डी एक्स को आपने माना है, आपने नहीं माना है। तो अगर यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स करने की कोशिश करें, देखो u इज इक्वल टू आपने माना है एफ एक्स, और अगर डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे इसका मतलब क्या है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, समाकल अवकलन ही तो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, अवकलन नहीं हो जाएगा, ऐसे अवकलन ही तो हो जाएगा भाई। अगर u इज इक्वल टू एफ एक्स माना है, तो अगर हम कहते हैं डी यू अपॉन डी एक्स मतलब इसका समाकलन कर रहे हैं, तो v डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। और इसको आप जानते हैं v इज इक्वल टू क्या है, बताओ, तो v इज इक्वल टू है जी एक्स डी एक्स का समाकलन। यहां से आ जाएगा जी एक्स डी एक्स का क्या समाकलन। तो यहाँ से देखो क्या चीज़ आई है, तो यहाँ से देखो फार्मूला क्या निकल के आया कि अगर कोई दो आपके पास क्या है, कोई अगर दो आपके पास फंक्शन है, तो मान लो हमने माना कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन है जी एक्स, मतलब दो फंक्शन है, जैसे u और v हैं, ऐसे ही कोई दो फंक्शन है। तो अगर कोई दो फंक्शन है तो अगर उनका आपको क्या करना है, समाकलन करना है, तो कैसे करोगे, पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे का क्या, अवकलन, माइनस पूरे का, माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। देखो पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। अगर बेटा इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे, छोटा हिंदी में लिखने की कोशिश करें, तो क्या लिखोगे, कोई दो फंक्शनों का समाकलन क्या होता है, तो होता है पहले को छोड़ के। तो अगर हम मान लिया, अब हमने कह दिया कि u और v के रिस्पेक्ट में निकालें, तो इसका कैसे आएगा बताओ, इसका समाकलन हमें खंडसा समाकलन निकालो, कैसे निकालोगे, तो सर इसका खंडसा समाकलन निकालना हो तो हम निकालेंगे कि u को छोड़ के, मतलब पहले को छोड़ के दूसरे का क्या, अवकलन, समझ गए, माइनस पहले का समाकलन तो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू दूसरे का, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, और फिर उसके बाद में पूरे का समाकलन और प्लस सी, ये आएगा आपका आंसर। तो फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, फार्मूला समझ में आया या नहीं आया, बताओ। और अगर समझ में नहीं आया तो इसी के हिसाब से देखो, इसी में एक हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझो, समझते हैं, देखो हटा दें इसको। तो आपको ये चीज़ नोट करनी है, ये चीज़ कि अगर कोई ये एक फार्मूला है और ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये है बेसिक फार्मूला, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसका बेटा क्वेश्चन, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। हटा दें इसको। समझ पाए, तो क्वेश्चन है बेटा आपका, जो हमने पहले क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन लेना है, x cos x और dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ी सी और सीखनी है, जो जिसको बोलते हैं आइलेट। अब यहाँ पे बताओ बेटा, x को मानोगे या, मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किसको मानोगे, इसको फर्स्ट मानोगे कि इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड कि इसको सेकंड। तो ये फैसला करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आप लोगों का लिख गया होगा, तो मैं इसको हटाता हूँ।
तो बेटा आपने कभी ना कभी आईलेट पढ़ा होगा, आईलेट पढ़ा होगा। इससे क्या होता है, इससे होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और एल से क्या होता है, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इससे होता है एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। आई से होता है, इससे होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। इससे होता है एक्सपोनेंशियल। तो बेटा ये इनवर्स क्या होते हैं, जैसे टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, समझ जाओ, ठीक है। लॉगरिथमिक क्या होते हैं, जैसे लॉग एक्स, ठीक है, लॉग वाई, ई टाइप के, ठीक है। अगर एलजेब्रिक की बात करें तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, समझ गए, इस टाइप के। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप के। अगर हम एक्सपोनेंशियल बात करें तो ए की पावर एक्स, आदि। तो अब अगर जब आप कभी आपको मानना हो तो जब इधर से इधर की तरफ चलेंगे, अगर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो, डिसाइड करते हैं ये कैसा है, तो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। ये कैसा है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बताओ ए पहले आता है कि टी, तो सर जी ए पहले आता है, तो इसलिए इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो मतलब फर्स्ट सेकंड मानने के लिए कहां से डिसाइड करते हैं, तो आइलेट से डिसाइड करते हैं। अगर यहीं पे अगर आ जाता, इनवर्स पहले आ जाता और एक्सपोनेंशियल बाद में आता, तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। ये क्रम होता है फर्स्ट और सेकंड मानने, तो एक से मान लिया। अब आप जानते हो फार्मूला, अगर मानना है तो आप इसको क्या मान लो, अगर यूवी लगाना है तो अभी देखो फार्मूला कह रहा था कि पहले को छोड़ के दूसरे का क्या, दूसरे का समाकलन। तो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। या लिख लो अपन दूसरे का समाकलन माइनस, फिर क्या कह रहा था, कह रहा था पहले का अवकलन। तो x dx का अवकलन क्या होगा, तो भैया लिख लो, ऐसे लिख दो, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। और फिर उसके बाद में क्या कहता था पूरे का समाकलन, यही तो कहता था। तो बस मान निकाल लो, x इंटू कॉस एक्स के कितना होता है, समाकलन होता है साइन एक्स, माइनस इसका x dx का अवकलन होता है 1, इसका समाकलन होता है साइन एक्स और dx। अगर डिटेल में करोगे तो x इंटू साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स से क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो प्लस का कॉस एक्स और प्लस का सी। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो ऐसे आपका फार्मूला सिद्ध हो जाता है। अगर करना है दूसरा तरीका ये है, u और v किया था, तो भैया इसको क्या मान लो, इसको मान लो u इज इक्वल टू एक्स और v इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर फार्मूला लगा दो कि u और v का जो फार्मूला होता है dx निकालने, क्या होता है, u इंटू वी डी एक्स माइनस 4 पूरे का इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx और पूरे का समाकलन और प्लस का c। ऐसे भी आप लगा सकते हो, फार्मूला रखो ऐसे कर लो, या तो हिंदी में फार्मूला याद कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या था, आइलेट समझ में आ गया। अच्छा क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने के लिए आपको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है। आप किसको फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड मानोगे। इसके लिए आप क्या करोगे कि आइलेट याद रखोगे। आई से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से होता है एलजेब्रिक फंक्शन, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, उनमें क्या आता है, ये भी मैंने सामने दर्शा दिया है। तो फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल के साथ साथ आपको फार्मूला भी समझ में आया होगा। और जब इस फार्मूले के 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मेरा यकीन मानो आपको ये क्वेश्चन रट जाएंगे। समझ रहे हो, ये तरीका रट जाएगा। छोटा सा तरीका और है, तो जो अगला वीडियो आएगा मैं थोड़ा छोटा सा तरीका बता के उसका एक एग्जाम्पल लगा के फटाफट 7.6 एक्सरसाइज में जंप कर जाएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। हंसिए मुस्कुराइए सब सही है, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत दूर नहीं है। तो तैयारी करिए और बाकी सीरीज के लिए तैयार रहिए और फिलहाल वीडियो देखिए। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।